अरे तू भी ना मुझे यहाँ बुला के खुद लेट आ रहा है। कैसा दोस्त है यार तू। अरे भाई अभी ये नाराजगी छोड़ और ये बता 31 का क्या प्लान है। भाई मुझे नहीं लगता मैं इस बार आ पाऊंगा। तुझे याद नहीं है पिछली बार मेरी गर्लफ्रेंड को सब कुछ पता चल गया था। उसने मुझे बहुत धोया था। जनवरी जनवरी तो पूरा नाराज रही थी भाई मेरी बंदी। अरे तो बिल्कुल चिंता मत कर। इस बार मैंने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया है ना कि तेरी गर्लफ्रेंड क्या किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं पकड़ पाएगी। अच्छा ऐसा है क्या। ऐसा भी क्या प्लान बना लिया है तूने। भाई तुझे पता है ना ये लड़कियां बहुत तेज होती है। हम चाहे कुछ भी कर ले ये किसी न किसी तरीके से हमें पकड़ ही लेगी। राहुल तो इतना डरपोक कब से हो गया ब्रो। अब क्या हम लड़कियों के डर के हमारे 31 की नाइट सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे। भाई 2025 जा रहा है, कम से कम उसे एक अच्छा गुड बाय बोलना तो बनता है ना। बात तो तू सही कर रहा है पर ये पॉसिबल कैसे होगा। अरे पॉसिबल होगा ना। आज शाम को हम मिलेंगे। पहले तो मेरा प्लान सुन और यहाँ से जाने के बाद सीधा अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के घर जा। अच्छा चल ठीक है बता मुझे क्या करना है। अरे क्या बात है, आज तुमने मुझे भरी दोपहरी में मिलने के लिए बुलाया। घर में सब कुछ ठीक तो है ना। अगर घर में कुछ ठीक नहीं भी होता तो मैं डॉक्टर के पास जाता ना। तुम्हारे पास क्यों आता। तो फिर क्यों बुलाया है मुझे। देखो अगर तुम 31 की नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए मुझसे परमिशन लेने आए हो तो मैं पहले ही बता देती हूँ मैं कोई परमिशन नहीं देने वाली हूँ। और अगर तुमने फिर भी 31 नाइट सेलिब्रेट की तो फिर समझना हमारा ब्रेकअप। बेबी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें ये बातें करने के लिए यहाँ बुलाऊंगा। हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। तो फिर तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करने वाला था वैसे भी तुमसे। मैं तो बस तुम्हें ये बताने वाला था कि आज मैं तुमसे शाम को मिल नहीं पाऊंगा। अच्छा और वो क्यों। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम पक्का कोई ना कोई नई खिचड़ी पका रहे हो। देखो बेबी अगर तुम 31 की नाइट मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे ना तो हम अगले आने वाले साल में एक साथ रहेंगे। 31 की नाइट मेरे साथ बिताओगे तभी तो 2026 में हम एक साथ एंटर करेंगे। बेबी तुम्हें क्या लगता है मैं 2026 में तुम्हारे साथ एंटर नहीं करना चाहता। पर अब मैं कैसे कहूँ तुमसे। राहुल क्या हुआ है, तुम मुझे सच सच बताओ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। तुमने ऐसी शक्ल क्यों बना के रखी है। ईवा मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम्हारा 31 अच्छे से गुजरे पर अब लगता है मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी ही होगी। राहुल क्या हुआ है, अब तुम मुझे ऐसे करके डरा रहे हो। ईवा देखो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो ठीक है। तुम मेरे दोस्त आरब को तो जानती हो ना। उसका आज एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। और वो चाह रहा है कि मैं उसके घर वालों को भी ये बात ना बताऊं। अब मुझे हॉस्पिटल में उसके साथ रुकना होगा। मैं तुम्हें फ़ोन में ये बात नहीं बता सकता था इसीलिए यहाँ आ गया। क्या आरब का एक्सीडेंट हो गया, पर कैसे। बेबी अब क्या बताऊं, बस एक बेवकूफ़ ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया। ओहो, पर वो अपने घर वालों को क्यों नहीं बताना चाहता। अगर अपने घर वालों को बताएगा तो क्या हो जाएगा, उसे घर वाले उसकी देखभाल करने आ जाएंगे हॉस्पिटल में। अरे यही तो तुम समझ नहीं रही हो। वो अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता है इसीलिए। ओ अच्छा ऐसी बात है क्या। बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। पर तुम तो अपने दोस्त की मदद करने के लिए जा रहे हो। तुम जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। हाँ हाँ बेबी ज़रूर क्यों नहीं। बस तुमने हमारा साथ दे दिया यही काफ़ी है। अच्छा और सुनो ये बात वीरा को मत बताना। अगर उसे पता चला कि आरब का एक्सीडेंट हो गया है तो वो परेशान हो जाएगी। पर राहुल वीरा उसकी गर्लफ्रेंड है, हमें कम से कम उससे भी तो बताना चाहिए। और वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी है, मैं अपनी फ्रेंड से ये बात कैसे छुपा के रखूंगी। अच्छा तो तुम ही बताओ तुम अपनी दोस्त को परेशान करना चाहती हो क्या। आज 31 है तुम उसके साथ जाके कहीं एंजॉय करो ना। वैसे भी आरब के साथ हॉस्पिटल में तो मैं हूँ ही ना। अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, तुम आरब का अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा ठीक है बेबी अभी मैं जाता हूँ। वो अकेला होगा ना हॉस्पिटल में। ठीक है बेबी। अरे वाह भाई यार क्या आइडिया बताया। ये तो बहुत ही आसान था। क्या हुआ बेबी, तुम रुक क्यों गए। अरे नहीं नहीं बस मैं जा ही रहा था। भी जाना आरब, 2025 की जाते जाते एक और मुसीबत गले पर डाली उसने। अरे ये आ गई, चल बेटा आरब शुरू हो जा।
अभी तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब कुछ बोलने की? देख, मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे तो क्या हो गया, तेरी गर्लफ्रेंड हर चीज की छूट देती है तुझे, मेरी वाली भी देती है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। देख, मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैं तुझे कह रहा हूँ। नहीं, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। देख, अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ तो क्या हो गया, मैं लड़का हूँ, मैं उसे गिफ्ट दूंगा, वो क्यों मुझे देगी? तेरी गर्लफ्रेंड देती है तो वो तेरे लिए देती है ना, बस तू खुश रह। देख, बहुत हो गया, अब मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, मैं फोन काट रहा हूँ। रोहन, मैं अपने गर्लफ्रेंड के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और इतने इतना सब कुछ कह दिया। अरे बेबी, तुम कब आई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तब आई जब तुम अपने फ्रेंड से कॉल पे बात कर रहे थे। बताओ, मेरे ही बारे में बात कर रहे थे ना? अरे नहीं नहीं बेबी, तुम गलत समझ रही हो, हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। अरब देखो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, और ना ही तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा दोस्त मेरे ही बारे में कुछ ना कुछ कह रहा था। अरे बेबी छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है जान के, तुम्हें क्यों अपना मूड खराब करना है? लोगों का क्या है, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ये बेबी, मुझे जानना है, मैं अच्छे से जानती हूँ, वो मेरे ही बारे में कुछ कह रहा था। तुम्हें मेरी कसम है। अरे यार, फंसा दिया ना तुमने अपनी कसम देके। अब मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें वो बात बतानी ही पड़ेगी। हाँ बताओ, क्या कह रहा था वो तुम्हारा दोस्त? बेबी तुम्हें पक्का जानना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल जानना है, क्या कह रहा था वो? बीवी, वो तुम्हारी बुराई कर रहा था मेरे पास। कह रहा था कि तुम्हारी बंदी तो बहुत शक्ति है, वो तो तुम्हें कहीं जाने नहीं देती, तुम्हें कुछ देती नहीं है, कंजूस है एक नंबर की। क्या बीबी, वो ऐसा कह रहा था मेरे बारे में? हाँ बीबी, बहुत कुछ कह रहा था वो तुम्हारे बारे में। तुम मुझे सब कुछ बताओ, एक एक बात बताओ, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। आखिर वो क्या कह रहा था मेरे बारे में, मुझे सब जानना है। बेबी छोड़ो ना, तुम क्यों उसकी बुरी बातों को अपने दिल पे रख रही हो? तुम मुझे प्लीज बताओ। कह रहा था कि तुम्हें एकदम बिल्कुल चिंदी कंजूस गर्लफ्रेंड मिली है। क्या, ये सब कुछ कह रहा था वो मेरे बारे में? हाँ बेबी, कुछ ज्यादा ही इतलाने लगा है वो, जब से उसकी बंदी बनी है। अपनी बंदी की तारीफ करता रहता है, कहता है मेरी बंदी तो इतने बड़े दिल की है, मुझे पता नहीं क्या क्या दे के रखती है, मेरी बंदी तो तुझे 31st की नाइट भी तेरी बाहर नहीं जाने देगी। क्या ऐसा कह रहा था बेबी वो? अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या कह रहा था वो, कि क्या क्या दिया है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे? कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड तो इस बार उसकी पसंद की रोलेक्स वॉच दिला रही है वो उसको। अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हें भी दिलाऊंगी मैं। बेबी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है उसका प्राइस क्या है? अब प्राइस जो भी हो, अब मैंने कह दिया ना कि मैं तुम्हें रोलेक्स दिला रही हूँ, तो दिलाऊंगी। और बताओ, और क्या कह रहा था वो? बेबी छोड़ो ना, और अब तुम मुझे बता रहे हो या नहीं, या मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँ? अच्छा बाबा बता रहा हूँ, तुम प्लीज गुस्सा मत हो। कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी 1 साल की फीस दे रही है जिम की, आगे आने वाले 2 साल, 2 साल की फीस भरूंगी मैं तुम्हारी। तुम मुझे और बताओ। और ब्रांडेड शूज भी दिलाए हैं उसने उसे 2 लाख रुपए के। एक जोड़ी, मैं तुम्हें 2 जोड़ी दिलाऊंगी। अभी क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? जरूरत क्यों नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। उसकी गर्लफ्रेंड अगर उसको दिला सकती है तो मैं क्यों नहीं दिला सकती? आरब, आज तुम जिस भी चीज पे हाथ रखोगे वो चीज तुम्हारी। तुम बस मुझे बताओ, और क्या कह रहा था वो? और ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बात का पल्ला पकड़ रखा था उसने तो, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो देखना तुम्हें 31st की नाइट हमारे साथ सेलिब्रेट भी नहीं करने देगी। क्यों नहीं करने दूंगी, आ जाओ तो बिल्कुल जाओ। बेबी पक्का ना? देखो, अगर तुम नहीं भेजना चाहती मुझे तो मत भेजो। तुम हमेशा ही तो कहती हो कि 31st की नाइट मुझे तुम्हारे साथ स्पेंड करनी चाहिए, ताकि आने वाले साल में भी मैं हर साल तुम्हारे साथ रहूं। बेबी मैंने तुम्हें छूट के कहाँ जाना है, मैं तो हमेशा तुम्हारे ही साथ हूँ। तुम जाओ 31st की नाइट अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, पूरी रात एंजॉय करना। देखो बेबी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जाओगे, और मैंने कह दिया है ना कि तुम्हें जाना है तो बिल्कुल जाना है। अच्छा तो तुम कह रही हो तो चला जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, और जो ये सब कुछ मैंने तुमसे आज वादा किया है ना, ये मैं तुमको सब कुछ दिलाने वाली हूँ। तुम बस आज 31st की नाइट सेलिब्रेट करो, कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे। अच्छा ठीक है बेबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। और अपने उस कमीने दोस्त को भी बता देना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। हाँ बिल्कुल, जब वो ये सब कुछ सुनेगा ना तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन भी खिसक जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। अरे वाह भगवान, क्या दिमाग दिया है आपने मुझे, एक तीर से 2 निशाने कर दिए मैंने तो। एक तो 31st की नाइट को सेलिब्रेट करने की परमिशन भी मिल गई, दूसरा इतने सारे गिफ्ट फ्री फुकट में मिल गए। ये इन लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है, पता नहीं बाकी लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को उल्लू क्यों नहीं बना पाते। मुझे ऐसा लगता है मुझे तो एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहिए कि लड़कियों को उल्लू कैसे बनाया जाए। आखिर इस क्लास में तो मैं मास्टर्स कर ही चुका हूँ,
अब मुझे अपना ये ज्ञान अपने दुखी दोस्तों को भी देना चाहिए। क्या हो गया भाई? आसमान में देख के किससे बातें कर रहा है? राहुल तू आ गया? क्या बात है, काम हो गया? इवा को वैसे ही मनाया ना जैसे मैंने तुझे कहा था? अरे नहीं भाई, तेरा प्लान तो अप्लाई नहीं किया मैंने, पर हाँ, मैंने उसे 31st की नाइट को उसके साथ न रहने का वाली बात ज़रूर बता दी है। अच्छा चल जो भी है, बस हमारा काम बनना चाहिए। अब बहाना तू चाहे वो बना जो मैंने तुझे बताया था, या जो तूने अपने हिसाब से बनाया है। वैसे तूने पटाया कैसे इवा को? मैंने कहा कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तू ये बात अपने घर वालों को नहीं बताने वाला है, इसलिए मुझे तेरे साथ हॉस्पिटल में रहना चाहिए। अरे वाह भाई, जवाब नहीं है तेरा भी। साले 31st की नाइट सेलिब्रेट करने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। हाँ तो कौन सा ये सच है? अच्छा खासा खड़ा है यहाँ पर, थोड़ा झूठी तो बोला है। वैसे भी अगर मैं वो झूठ बोलता जो तूने मुझे कहा था, उससे तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड का पूरा अकाउंट ही खाली करवा देता। हाँ चलो जो भी है, चल भाई शाम की तैयारी भी करनी है। अरे तुझसे एक बात पूछना तो भूल ही गया, हम 31st की नाइट सेलिब्रेट कहाँ करने वाले हैं? अरे तो उसकी चिंता बिल्कुल मत कर, एक नया डीजे आया है, उसको ही बुक किया है हम सारे बॉयज ने। तो आज देख क्या पार्टी होने वाली है। पार्टी है कहाँ? न्यू फार्म हाउस में। क्या वहाँ के पासेस कैसे मिले? तूने यार आपको कम समझ रखा है क्या? तू चलना यार, अभी शाम की तैयारी करते हैं। ये क्या बात है, तूने ये अपना चेहरा क्यों लटका रखा है? आज 31st नाइट है, हम सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं क्या? वैसे भी इस बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं हूँ, उसे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। बेचारे ने झूठ बोला है इवा से ताकि उसे दुख ना हो। अरे क्या हो गया है, अपने ही मन में क्या बड़बड़ाई जा रही है तू? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। वैसे राहुल कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी कहीं बाहर गया है, इसीलिए वो भी 31st की नाइट मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकता। चलो ये तो अच्छा ही हो गया। वैसे भी अगर वो दोनों हमारे साथ नहीं है तो हम दोनों अपना 31st क्यों खराब करें? हम दोनों तो अलग से सेलिब्रेट करेंगे। मेरे पास न्यू फार्म हाउस के पार्टी पासेस हैं, मुझे लगता है हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए। आज वहाँ न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है। हाँ आइडिया तो अच्छा है, वैसे भी घर में रहने से मूड ही खराब होगा। हाँ बिल्कुल। देख तो ये ऐसे टाई लगा के आया है जैसे मानो कोई ऑफिस मीटिंग हो। अरे भाई घर पे तो यही बता के आया होगा ना कि मैं ऑफिस मीटिंग में जा रहा हूँ और घर आने में लेट हो जाएगी। अरे भाई मैं तुम दोनों जैसा अभी कुंवारा नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, बीवी को भी जवाब देना होता है। अबे तो किसने कहा था तुझे इतनी जल्दी शादी करने को? वही तो, हमें देख हम कितनी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। जब मर्जी करो घर जाओ, जब मर्जी करे पार्टी करो। अरे तुम्हें अभी भी मुझे लगा है, अब तो यहाँ हम कितनी हैप्पी जगह पे आए हैं। ये रहा पहला था कि सबसे चलो लोगों की दुनिया में आ रही हूँ, सबसे संस्कृत तो नहीं हूँ, हर तरीके से हमने साथ ही बनाया है। अच्छा ठीक है ना बाबा? अरे ठीक है, पीछे को कौन है? तूने तो कहा था कि लोग शायद नहीं है, पीछे को किधर है? अरे कोई बाबा, वो यहाँ पे कैसे हो सकता है? अरे देखो एक बार मुड़ के देख तो सही। अरे ये यहाँ पे क्या लगा है? इसका मतलब तो साफ है, इसने मुझसे झूठ बोला, इसकी तो खैर नहीं। अरे ये बात तुम यहाँ आई, तो मुझे क्या खर्च चलना चाहिए, तुम अपना अपना देख लो। तो तुम भी यही हो? वाह क्या बात है तुम्हारी। तुम दोनों ने यहाँ कैसे कर रही हो? गलत क्वेश्चन, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये हॉस्पिटल जिसको बाहर जैसे क्यों लग रहे हैं यार आजकल? वो एक बार मैं तुम्हें बताना नहीं वाला था। क्या बताने वाले थे? कि तुम्हारे जिस दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है वो बार में हाथ में बियर की बोतल लेके खड़ा है। ये इवन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम तो चुप ही हो जाओ, मैं अच्छे से जानती हूँ ये आइडिया तुमने ही दिया होगा इसे, क्योंकि इसका इतना दिमाग तो नहीं चलता कि ये ऐसे झूठ बोल दे। रीवा अब ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने जो आइडिया दिया था वो तो इसने अप्लाई भी नहीं किया। ये मुझे एक्सीडेंट में मारने वाला आइडिया तो इसी का था। अच्छा ऐसी बात है क्या? राहुल ने तुम्हारा आइडिया नहीं लिया? तुम मुझे बताओ क्या आइडिया बताया था तुमने? क्या मैं ही तुम्हें बता दूं कि एक तीर से दो निशाने कैसे मारने हैं? ये तुमने बताया होगा पक्का राहुल को। ईवा यहाँ बात करना सही नहीं रहेगा, तुम दोनों अभी के अभी हम दोनों के साथ यहाँ से बाहर चलो। हाँ बिल्कुल। अब बताओ तुम दोनों, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ गई थी जो तुम दोनों ने हमसे इतने बड़े झूठ बोले?
हाँ बिल्कुल, अगर तुम दोनों हमसे साफ साफ सच भी बोल देते तो क्या हम तुम्हें आने नहीं देते क्या? इवा, कम से कम थोड़ा तो भगवान से डरो। याद करो पिछली बार, पहले जब मैंने तुमसे सीधे सीधे परमिशन मांगी थी तो तुम पूरा जनवरी मुझसे नाराज रही थी। हाँ तो क्या हो गया, मैं ये चाहती थी कि तुम अपना 31 मेरे साथ सेलिब्रेट करो, अब इसमें बुरा क्या है? हाँ तो हमें ये बात पहले से ही पता थी ना कि तुम दोनों हमें ऐसे तो सीधे परमिशन नहीं देने वाली हो, इसीलिए तो हमने झूठ कहा। अब ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर तुम हम दोनों से सीधे सीधे परमिशन मांगते तो हम तुम्हें परमिशन क्यों नहीं देते? वीरा, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, तुम अपने सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाओ। हाँ बाबा, नहीं देती। क्यों देती? 31 गर्लफ्रेंड के साथ मनाने के लिए होता है या दोस्तों के साथ? ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ। तो फिर ठीक है, अब आने वाला साल भी पूरा दोस्तों के साथ ही मनाना। बिल्कुल सही कहा इवा ने, अब आने वाला साल भी पूरा दोस्तों के साथ ही मनाना। अब हमें कॉल मत कर देना। तूने मुझसे कहा था कि यहाँ कोई नहीं आता है, ये दोनों तो यहाँ भी आ गई। मुझे क्या पता था कि इन दोनों को इस नई जगह के बारे में भी पता चल जाएगा। हम दोनों तो गए, अब पूरा जनवरी इन दोनों को मनाने में लग जाएगा। लगता है हम दोनों दोस्तों की किस्मत ही खराब है। हाँ, अब तो यही कहना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये न्यू ईयर की वीडियो? ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर। आइए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोगों का नया साल हम सभी के जीवन में खुशियाँ, सफलता और शांति लेके आए। एक बार फिर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।